हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में टॉपिक 10 के कुछ पॉइंट किए थे। आई होप आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। आज हम उससे आगे कुछ पॉइंट करेंगे। आज टॉपिक 10 कंप्लीट करेंगे। तो आइए समावेशी शिक्षा का निर्धारण के बारे में बताएंगे आपको। आज आपको यह वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको जो भी MPTED एवं CTET, रीट, UPSC अन्य प्रतियोगिता में ये बचपन बालिका के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। समावेशी शिक्षा का निर्धारण क्या होता है दोस्तों? इस शिक्षा का निर्धारण छात्रों की बुद्धि लब्धि, शैक्षिक स्तर और योग्यताओं को ध्यान में रख कर किया जाता है। इसके निम्न स्तर होते हैं। निम्न स्तर क्या क्या होते हैं? शारीरिक रूप से भिन्न मतलब होता है दोस्तों विकलांग, शारीरिक बहुत विकलांग। इसका मतलब हो दोस्तों विकलांग के रूप में। आगे दोस्तों मानसिक रूप से भिन्न इसमें आता है प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि और सृजनशील। अगला पॉइंट दोस्तों शैक्षिक रूप से भिन्न, पिछड़े बालक, संप्रेक्षण बंधित बालक, विषय को नहीं सीख पाने वाले बालक। अगला पॉइंट दोस्तों सामाजिक रूप से भिन्न, इसमें आता है समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी, असमायोजन, वंचित, संवेग रूप से परेशान, माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक। आगे दोस्तों समावेशी शिक्षा के सिद्धांत क्या होते हैं? समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, इसके पॉइंट इस प्रकार से: भेदभाव रहित शिक्षा, विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा, वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा, माता पिता सहयोग द्वारा शिक्षा। इस प्रकार से आप समझ ही गए होंगे समावेशी शिक्षा के सिद्धांत क्या होते हैं। समावेशी शिक्षा के मॉडल, इसमें समावेशी शिक्षा के लिए नमूने होते हैं। सांख्यिकी मॉडल, पहला है दोस्तों सांख्यिकी मॉडल। इसमें व्यक्तिगत भिन्नता वाले को सम्मिलित किया जाता है। अगला है दोस्तों मौखिक संचार मॉडल। इसमें दो प्रकार के बालकों को सम्मिलित किया जाता है। वे बालक जो भाषा नहीं जानते, जिनमें बोलने का दोष होता है, जैसे हकलाना, अस्पष्ट उच्चारण, तथा वे बालक जिनके मौखिक संचार में भिन्नता होती है और अपने विचार नहीं पहुंच पाते हैं। इनकी सीखने की गति मंद, पिछड़ापन, व्यक्तित्व दोष आदि चीज़ें होती हैं। वे मौखिक संचार मॉडल कहा जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों चिकित्सा अथवा जीव विविधता मॉडल। इस मॉडल में से भी एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इसमें शारीरिक रूप से अक्षम बालक आते हैं। अक्षमता का कारण आनुवंशिकता, जन्म प्रमाण, चोट, जन्म के समय क्षति आदि होते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों सांस्कृतिक मॉडल क्या होता है? इसमें अधिगम, असुविधा युक्त तथा सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यात्मक तथा वंचित बालक आते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों 5 नंबर मनोसामाजिक मॉडल। मनोसामाजिक मॉडल क्या होता है? इसमें संवेगात्मक रूप से परेशान बालक, समस्यात्मक बालक तथा अपराधी बालक आते हैं। इसे मनोसामाजिक बालक कहा जाता है। अलाभान्वित एवं वंचित वर्ग के अधिगमकर्ता की पहचान और उनकी शिक्षा। अलाभान्वित बालक क्या होता है? तो आइए इनको पॉइंट्स वाइज पढ़ते हैं। ये बालक सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूप से अलाभान्वित समुदाय के आते हैं। इसमें दलित एवं आदिवासी के बालक अधिक रखे जाते हैं।
दलित का मतलब होता है दोस्तों आदिवासी, और आदिवासी का मतलब होता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। इस प्रकार के बालक आते हैं। इनको इंग्लिश में SC/ST के रूप में समझ सकते हैं। आइए तीसरा पॉइंट, भारत में SC/ST समुदाय में 95% परिवार ऐसे हैं जिनके बालकों जिसमें रखा गया है। अगला पॉइंट दोस्तों 4 नंबर, कुछ पिछड़ी जातियां जो सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूप से पिछड़ी हैं, अनेक बालकों इसमें रखा गया है। इनकी भाषा अलाबानिक बालकों से भिन्न होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों निष्पादन। निष्पादन का मतलब होता है कार्य करना, स्तर कम होता है, कार्य करना कम, स्तर कम होता है। अगला पॉइंट दोस्तों बुद्धि स्तर निम्न स्तर का होता है। इनके शैक्षिक उपलब्धि तथा शैक्षिक समायोजन निम्न होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों इनका आकांक्षा स्तर कम होता है। आकांक्षा का मतलब होता है दोस्तों चाहने की इच्छा रखना। इनकी उपलब्धि आवश्यकता कम तथा निर्भरता आवश्यकता अधिक होती है। वंचित बालक, ये बालक निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के परिवार से आते हैं। इनकी गरीबी एवं वंचन इनकी प्रमुख विशेषता है। अगला पॉइंट है दोस्तों इनमें सीखने की अभिप्रेरणा कम तथा दूरदर्शिता भी कम पाई जाती है। इनका बौद्धिक निष्पादन सीमित और अपर्याप्त होता है। 4 नंबर, इनका आत्म से प्रत्यक्ष नकारात्मक होता है। यह बालक हीन, कमजोर एवं बिल्कुल ही साधारण भावना रखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों इनका प्रत्यक्षात्मक कौशल्य बहुत कम विकसित होता है। इनमें अमूर्त चिंतन की क्षमता काफी कम होती है। वंचित एवं अलाभान्वित बालकों की शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए? आइए इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आइए इसको जानते हैं। पहला है दोस्तों हेड स्टार्ट प्रोग्राम के द्वारा शिक्षा दी जाती है। यह क्षतिपूर्ति शिक्षा का कार्यक्रम है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों इस शिक्षा के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा योजना, दोपहर भोजन योजना को शुरू किया जाता है। किया गया एक ही बात है दोस्तों। इस शिक्षा के द्वारा बच्चे के घरेलू वातावरण में सुधार किया जाता है। बच्चों के क्षेत्रों में विशेष शैक्षिक अभियान चलाए जाते हैं। इनके शैक्षिक उद्यान के लिए अक्षम की तरह स्कूल स्थापित किए जाते हैं। इनका शिक्षा स्तर ऊंचा करने के लिए प्रत्यक्षात्मक प्रशिक्षण, आकार विभेदी की प्रवृत्तियां का उपयोग किया जाता है। योजना का मूल्यांकन किया जाता है। तो दोस्तों टॉपिक 10 कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो में। इस वीडियो को आप देखने के लिए आप DLX चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।